तो इन मोहतरमा की वीडियो देखते हैं और इस पे बात करते हैं। Here is part 3 of things men don't usually understand about women, but they should. Number 1, when a woman asks you if you're okay and are you okay and how are you feeling, that is her way of trying to understand how close you guys are emotionally and trying to build that emotional connection to you so that she can feel safer. So men and women, they both work quite differently when it comes to stress and when it comes to sharing emotions, right? लड़कियां थोड़ी ज़्यादा वोकल होती हैं when it comes to sharing their emotions, ठीक है। लड़के जो होते हैं वो काफ़ी वोकल नहीं होते, मैं तो कहूँगा आर्टिकुलेटिव भी नहीं होते, ठीक है। वीमेन हैव दिस थिंग कि अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम आई है या वो किसी चीज़ से जूझ रही हैं वो, तो क्या करेंगी, वो हमेशा वेंट आउट करेंगी उस चीज़ को, उसके बारे में बात करेंगी, वो अपनी सखी सहेलियों से गॉसिप वॉसिप कहीं ना कहीं से बात करके तुम देखोगे कि वो अपनी स्ट्रेस निकाल देती हैं वहाँ पे, ठीक है। लड़के ऑन द अदर साइड काफ़ी बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट होते हैं। लड़के क्या करते हैं, लड़के बहुत फिजिकल इन नेचर होते हैं, स्टार्टिंग से लड़के फिजिकल इन नेचर रहे हैं, मारा पीटी रहा कुछ, मैं कहूँगा कि फिजिकल कंपैरिजन भी होता है, जैसे भाई गांड तोड़ मेहनत कर रही है हमने, या फिर भाई उसने गांड मार ली मेरी। लड़कियाँ नहीं करती ऐसी चीज़ें, राइट। तो उनका जो कंपैरिजन भी होता है वोकल, वो भी काफ़ी ज़्यादा फिजिकल होता है। तो व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद सिचुएशन, लड़के टेंड टू शेयर लेस कंपैरिजन टू वुमेन। इसी वजह से थेरेपी जो है वो मर्दों के लिए काम नहीं करती, बिकॉज थेरेपी में ऑब्वियसली तुम्हें बोलना है, तुम्हें बोलना है, बट मेन आर मोर सोल्यूशन ओरिएंटेड रादर देन वुमेन। वुमेन आर मोर वोकल व्हेन इट कम्स टू देयर फीलिंग्स। अब बात फिर घूम फिरा के आती है, क्या तुम्हें शेयर करनी चाहिए अपनी इमोशंस, क्या तुम्हें वल्नरेबल होना चाहिए विद द वुमेन और नॉट। नाउ हियर इज अ गुड बैलेंस आई वुड लाइक टू से, ठीक है। डोंट गिव ऑल योर कार्ड्स टू अ वुमेन व्हेन एवर यू आर ओपनिंग अप, ठीक है। ऐसी चीज़ें मत बताओ जो तुमको बैकफायर करें बाद में कभी फ्यूचर में। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज़, अगर तुम किसी रिलेशनशिप में एंटर करने वाले हो तो फिर इनिशियल 1 साल या 6 महीने तक ट्राई करो अपने आप को ज़्यादा वल्नरेबल और ओपन अप ना दिखाओ। ट्राई टू प्ले अ सर्टेन कार्ड एंड उसके बाद 1 साल के बाद आप चाहे ओपन अप हो जाओ, दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। That's the whole point. Now here's the thing with women. Women are way more smarter, way more manipulative, way more controlling. Controlling by mind I'm saying, ठीक है। They are way more smarter than men. अगर मैं मोटी मोटी चीज़ बताऊँ, ठीक है। Women are way more stronger in words also. That means articulation उनकी इतनी तेज़ होती है, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। कभी भी रोड रेज में तुमने देखा होगा, तुम बल्कि हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लोगे एक लेडीज़ से कि भैया हमें आपसे लड़ना, हमें नहीं लड़ना आपसे। आप बल्कि मार खा लोगे एक लड़के से, पर लड़की के सामने भैया ज़ुबान नहीं चलती, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो लड़कियों को टैकल करने का एक ये भी टेक्निक है कि यू शुड बी मोर आर्टिकुलेटिव एंड ऑन पॉइंट with the women, because women have sharp tongue like, oh my god, way more sharper tongue than men, ठीक है। men are very physical in nature, मारा पीटी करके बैम हो गया सॉर्ट, ठीक है। so that's the thing. 2, a woman who puts a lot of stress and a lot of effort on doing things for you really cares about you and might be deeply insecure about the thought of losing you. 100% fact, I should say. When a woman falls in love or when she truly likes you, she'll do anything for you. That's actually a very harsh truth also. क्योंकि अगर आप किसी लड़की के पीछे हो और वो एफर्ट नहीं डाल रही है सामने से, मैं हमेशा ऐसे एक चीज़ बोलता हूँ भाई, अगर आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लगानी पड़ रही है, 10 तरह की चीज़ें सोचनी पड़ रही हैं किसी को अप्रोच करने में, किसी से बात करने में, तो वो हमेशा वन साइडेड लव ही है, वो कभी म्यूचुअल नहीं है वो रिलेशनशिप, ठीक है। इफ़ एनी वुमन इज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इन यू, दैट मीन्स शी ट्रूली लाइक्स यू। अब इसके पीछे 2-3 रीज़न हो सकते हैं। क्या पता तुम ऐसे फ्रेंड जोन में फंसे हो और तुम्हारे पीछे वो एफर्ट डाले जा रही है, तुमको चीज़ें दे रही है, बट तुमको फिजिकल इंटीमेसी नहीं दे रही है। दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। बट आई एम टॉकिंग अबाउट जहाँ पे वो अवेलेबल है आपके लिए, जहाँ पे वो इंटीमेसी भी प्रोवाइड करा रही है, काफ़ी चीज़ें, दैट मीन्स शी इज़ एक्चुअली इन टू यू। कितने केसेस नहीं देखे हमने अभी चीटिंग के, हमने देखे जहाँ पे लड़कियाँ एक्चुअली पागलों की तरह अपने जिसके साथ वो चीट करती हैं अपने अफेयर के साथ मिल जाती हैं और अपने हस्बैंड या फिर फैमिली वालों को मार देती है, लिटरली दे किल। सो देयर इज़ अ सर्टेन एक्सटेंट विच वुमेन गो, और लड़कियाँ जा सकती हैं उस एक्सटेंट पे, दैट्स द होल पॉइंट। पर शर्त इसके पीछे यही है, इफ़ दैट वुमेन इज़ ट्रूली इन लव विद यू, दैट्स दी होल पॉइंट। और बल्कि इसका उदाहरण मैं अपने वास्तविक जीवन या फिर पर्सनल लाइफ से भी ला रहा हूँ। काफ़ी मैंने देखी हैं लड़की जो एक्चुअली बाउंड्री पार करके अपने हस्बैंड, अपने बॉयफ्रेंड, जिसके लिए भी, अपने पार्टनर के लिए बेसिकली वो काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें कर डालती हैं। इफ़ शी इज़ नॉट डूइंग दैन शी इज़ नॉट इन टू यू। दैट्स अ हार्श ट्रूथ फॉर सम एंड वेरी
सिंपल ट्रुथ फॉर सम, बट मैं कहूँगा हार्श ट्रुथ ज़्यादा है. अगर लड़की एफर्ट नहीं डाल रही है तो आप थोड़ा बस भाई साहब अपने लिए देख लो थोड़ा. Number 3, most women will say they want to hear the truth, but when they actually hear the truth, then they get angry, or then they get emotional, or then they get upset, because most women can't actually handle it the way men can. Third point is actually the spot on, because men and women work differently in situations. जैसे मैंने पहले पॉइंट में भी बताया था, men are very solution oriented. अगर आप के पास आपकी गर्लफ्रेंड कोई भी सखी अगर आपके पास आई है प्रॉब्लम को लेकर और आपसे वो डिस्कस करे जा रही है कि अरे उसने तो ऐसा परेशान कर दिया, उसने तो ऐसा परेशान कर दिया, उसने तो ऐसा कर दिया, अगर आप सामने से उसको सल्यूशन दोगे, सल्यूशन सच होता है जैसा इन मोहतरमा ने बोला है, ठीक है. अगर आप उनको सामने सच बोलोगे, अगर आप उनको सामने से सल्यूशन बोलोगे तो दे वोंट हियर यू, दे विल गेट एंग्री, दे विल गेट रेजफुल, रिजेंटमेंट भी आ जाती है बहुत से केसेस में. जो होता है ना, किलस जाता है इंसान थोड़ा देख के, भाई यार तो सुनने से मतलब रखना, तो मेरे को सल्यूशन नहीं चाहिए. हैपेंड विद मी, हैपेंड विद माई एक्स, ठीक है. तो कभी भी अगर लड़की बोल रही है अपने सल्यूशन, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, तो कभी सल्यूशन मत दो भैया. दैट्स अ वेरी डिफरेंट आस्पेक्ट फॉर अ वुमेन एंड फॉर अ मैन. के पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न ये है कि वुमेन आर वेरी इमोशनल इन नेचर, उनका इमोशनल पार्ट जो है हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है. दैट्स वाई दे आर वेरी हाई इन EQ in comparison to a man, while men are very rational in nature, they are very meticulous, they are very solution oriented, right? So ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, साइकोलॉजिकली भी एक डिफरेंस आता है दोनों में. अब क्या होता है कि अगर आप किसी विमेन को, अगर आप किसी से लड़ाई करोगे, अगर आप उसको लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू दोगे, वो हमेशा इरिटेट हो जाएगी. कभी भी नोट करना, मैं कहूँगा टेस्ट करो इसको, कभी अपनी मम्मी के साथ टेस्ट करो, अपनी बहनों के साथ टेस्ट करो, अपनी फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी, कॉलीग वॉली किसी के साथ टेस्ट करो. आइदर दे विल गेट रेजफुल, या तो लड़ाई दंगा करेंगी तुमसे, इरिटेट हो जाएंगी, या तुम्हारी बात को ना इग्नोर कर देंगी, लाइक ऐसे बाउंस ऑफ, ऐसे चला जाएगा ऊपर से. सो women are very different when it comes to men. Here's a very generic advice that I usually give, कि men and women work very 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 differently. So a man should not treat women as they do to fellow men. Now what I mean when I say this, कि एक floating advice है ना कि women like adventure, women love adventure. What's that adventure? What is that adventure? मेरे मन में भी था बहुत टाइम पहले एक सवाल कि व्हाट्स द एडवेंचर. मैं तो क्लाइंबिंग भी करता हूँ, मैं एक्चुअली करता भी हूँ, मैं क्लाइंबिंग करता हूँ, मैं आधी चीज़ें करता हूँ, मैं ये क्या कहते हैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मैं ये रनिंग करता हूँ, मैं ये सब करता हूँ. एडवेंचर से क्या लेना देना है. मैं तो इवन क्या कहते हैं वो गो कार्टिंग का भी प्लान कर रहा था. मैं इवन डेट्स के लिए पूछा था कि क्लाइंबिंग करने चलते हैं डेट पे. मैं जेन्युइनली पूछा था क्योंकि मेरे अंदर ये था कि एडवेंचर का मतलब क्या होता है यार. एडवेंचर, ये तो एडवेंचर है भैया हमारे लिए. एडवेंचर फॉर अ मेल, फॉर मेन इज़ वेरी एड्रेनलिन ड्रिवन. एडवेंचरस स्पोर्ट्स, स्काई डाइविंग पसंद है क्या, स्काई डाइविंग पे ले जाऊँ, नहीं. women and men work differently when it comes to adventure. Women, for a woman, adventure means experience or making her time memorable. I should say that. अगर ऐसा बोरिंग सा दिन जा रहा है और तुमने कुछ उसके लिए खास कर दिया, that's actually adventure. Very memorable. They have that kind of mentality, unlike us. जैसे हम हमारे में ये होता है ना, भैया हम तो चल ट्रैकिंग करने चलते हैं, चल हाइकिंग करने चलते हैं. लड़कियाँ भी चाहती हैं, ऐसी बात नहीं है. But I'm not talking about adrenaline rush वाला adventure. I'm talking about adventure which is related to your personal time with her, right? So ये बहुत बड़ी शंका है जो क्या कहते हैं लड़कों में चलती है कि like they treat women as a fellow men, but they're very different creature in itself. तो इस चीज़ का ध्यान रखना. बाकी like, share and subscribe, and you can share any kind of reactionary worth video, post, कुछ भी on my mail. I'm gonna see you in the next one.